Okay, then so till yesterday we have completed font, clipboard and font. Today we will see paragraph. Okay, so how to make a paragraph. Now to create paragraph, whenever you are using MS Word, जब भी आप MS Word यूज करते हो, तो एक बात याद रखना है कि आपको जब भी आप टाइप करो, एंटर नहीं, एंटर का बटन प्रेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई लाइन टाइप करता हूँ, ये अपने आप नीचे आएगा कर्सर, मैं एंटर नहीं करूँगा। तो ये अपने आप आया, यहाँ पे एंटर नहीं करना, क्योंकि पैराग्राफ जब भी बनाते हैं वो जितना भी आप लिखोगे इट शुड बी अ सिंगल लाइन। ओके, जन का डाटा 2 3 लाइन थोड़ा टाइप करेंगे अपन। तो अभी अगर हमने इतना टाइप किया, तो व्हाट विल सी कि अभी इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कैसे करना है। पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था पहले दिन, तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन, यहाँ पे आपको कुछ इंडेंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे ऊपर वाला है फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये है लेफ्ट इंडेंट, और इधर में है राइट इंडेंट। तो ऐसे 3 इंडेंट होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट मीन्स पहली लाइन, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे खींच के, जितना ड्रैग करोगे उतना वो पहली लाइन सामने मूव होगी इस तरह से। तो पैराग्राफ इस तरह से बनता है। तो इससे सिर्फ पहली लाइन मूव होती है। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड मूव होगा, देखो पहली लाइन को छोड़ के, और ये राइट साइड मूव होगा। ये हो गया राइट इंडेंट। इस तरह से आप पैराग्राफ बना सकते हो। ओके, तो अब मुझे अगर मान लो नया पैराग्राफ चाहिए होगा, तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। तो इसका कर्सर कहाँ आएगा, इसी के नीचे, सेम इसके नीचे आएगा। अब मैं अगर सपोज और कुछ टाइप करता हूँ, इस तरह से। अब ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पैराग्राफ को सेट करते हैं। कर्सर मैंने सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन पे रखा। अब मुझे अगर ये पैराग्राफ थोड़ा सा इधर चाहिए होगा, देखो इस तरह से इधर या इधर, तो मैं लेके जा सकता हूँ। देन इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इस तरह से ये यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो जब मैंने ये सेकंड पैराग्राफ को चेंज किया, तो पहला पैराग्राफ जो है ना, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब मुझे अगर पहला पैराग्राफ अगर चेंज करना है, पहला पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। मतलब इस तरह से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपरली। तो ये होता है पैराग्राफ ऑप्शन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना अपना इंडिविजुअल पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। बस कर्सर वहां रखना है उस पैराग्राफ पे। तो ये आना ज़रूरी है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है पैराग्राफ सेट करना। तो दिस इज द करेक्ट वे टू सेट द पैराग्राफ। ये सिर्फ 3 इंडेंट से आपका काम होगा, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट और राइट। सो इतना अगर आप यूज करोगे तो आपका पैराग्राफ सेट करना आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे कि पैराग्राफ में इसमें छोटा सा एरो दिया, इसके अंदर से भी आप सेट कर सकते हो। इसमें जैसे कि दिया ये इंडेंटेशन, देखो 1 लेफ्ट इंडेंट, ये राइट इंडेंट, यहाँ से भी कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। सो यहाँ से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो है ना, डायरेक्टली अगर आप रूलर लाइन से सेट करोगे तो वो बहुत ही सिंपल होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पैराग्राफ है, इसको आपको अलाइनमेंट देना है। अलाइनमेंट 4 तरीके का होता है। एक होता है लेफ्ट,
ये दूसरा है सेंटर, तीसरा है राइट। अब मान लो मैं अगर इसको पैराग्राफ को नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब इसको अगर मुझे सेंटर में लेना है तो ये सेंटर, ये राइट और ये लेफ्ट। तो अगर सिंगल एंटिटी है तो उसको आप इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हो, ओके। बट अब पैराग्राफ है, उसमें अगर मुझे ये लाइन सेम एक साथ चाहिए होगा तो उसके लिए यहाँ पे होता है जस्टिफाई। तो ये करोगे तो देखो ये दोनों अलाइन हो जाएगा, ये बराबर एक लाइन में आ जाएगा, ये बराबर एक लाइन में रहेगा। इसको भी करना है, अगर कर्सर यहाँ रखो इस तरह से, तो ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई कहाँ करते हैं? पैराग्राफ में। जब भी पैराग्राफ रहेगा वहां पे हम जस्टिफाई नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जस्टिफाई इज वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ पैराग्राफ। अलाइनमेंट, सो अलाइनमेंट चार तरह के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा, आप जब टाइप करते हो तो अक्षर लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो उसको बोलेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। सेंटर मतलब अगर आप कर्सर रखते हो और लिखते हो सेंटर अलाइन, तो सेंटर से अक्षर चारों तरफ फैल जाएंगे। और राइट मतलब जैसे उर्दू लिखते हैं ना, राइट से लेफ्ट तक, इस तरह से अक्षर आएंगे। तो ये अलाइनमेंट। और ये पैराग्राफ चौथा वाला जस्टिफाई जो था, जिस सिर्फ आपको पैराग्राफ को अलाइन दोनों साइड से करना है, उसके लिए जस्टिफाई। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। देन इसमें अगर हर एक पैराग्राफ में, मान लो अगर ये पैराग्राफ है, इसके दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना है, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। देखो ये डिस्टेंस बढ़ गया, कितना किया हमने? 2.0। थोड़ा कम करना है तो एक 1.5। अब इसको भी करना है पैराग्राफ, तो सिंपल पैराग्राफ पे कर्सर रखो, तो यहाँ से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ मतलब ये जो लाइन्स है वर्टिकल डिस्टेंस, इसका हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास लाइन थोड़ा कम होती है, डेटा कम होता है, लेकिन पेपर बड़ा है। अब मुझे डाटा तो पूरा इसमें आना चाहिए, तो उस केस में थोड़ा सा ये लेकिन ज़्यादा भी मत दो कि एकदम खराब दिखे। 1.5 वगैरह लाइन स्पेसिंग, इट्स ओके। मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक लीगल टाइप से है 1.5। तो ये हो गया आपका लाइन स्पेसिंग। उसके बाद अगर सपोज आपको नंबरिंग देना है, मतलब पॉइंट में लिखना है, मान लो मुझे लिखना है इस तरह से वर्ड एक्सेल। अब इसको मुझे अगर पॉइंट देना है, नंबरिंग देना है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग नाम का ऑप्शन होता है। मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आप इसको इस तरह से देखो, ये बुलेट्स हो गए। यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स दिए हैं, ये बुलेट्स दे सकते हो आप, ओके। लेकिन अगर मुझे उसकी जगह पे नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग दे सकता हूँ, 1 2 दे सकता हूँ, ये ब्रैकेट वाला दे सकता हूँ, या ये रोमन ABC या स्मॉल ABC विद ब्रैकेट, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ओके। अब इसको अगर मुझे मान लो बॉर्डर देना है, तो ये आउटसाइड बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। देन कलर दे सकते हैं, यहाँ से इस तरह से कलर दे सकते हैं। तो ये ऐसा भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है पैराग्राफ ऑप्शन, ओके, पैराग्राफ ऑप्शन। अब इसमें अगर आपको असेंडिंग में आना है, पहले WE और P में E पहले आता है, तो ये करने के लिए यहाँ पे असेंडिंग के लिए सॉर्टिंग दिया रहता है। तो यहाँ से क्लिक करो, तो देखो आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, पहले E देन P देन W। तो इसको सॉर्टिंग असेंडिंग में या डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं आप, लाइक दिस, ओके। इसको असेंडिंग में करते हैं हम लोग। तो इतना ऑप्शंस है पैराग्राफ में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैराग्राफ बनाते आना चाहिए। मैंने आपको बताया इंडेंटेशन से कैसे करते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन इंडेंट, दिस इज लेफ्ट इंडेंट एंड दिस इज राइट इंडेंट। तो ये इंडेंटेशन से हमने पैराग्राफ बनाया। देन हमने देखा कि नंबरिंग कैसे देते हैं, देन इसको बॉक्स एंड देन उसका कलर। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे अलाइनमेंट देखा एंड देन लाइन स्पेसिंग, ओके। अब मुझे अगर सपोज इसको स्टाइल देना है, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है। अगर मुझे इसको कोई स्टाइल देना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल रहते हैं। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये हो गया, इसको अगर मुझे हेडिंग देनी है, ये हेडिंग 1, देन इसको मुझे एक और हेडिंग देनी है, ये हेडिंग 2, इसको अगर हेडिंग देनी है तो मैं इसको इस तरह से हेडिंग दे सकता हूँ। हेडिंग देने का पर्पस क्या है कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में इंडेक्स होता है। इंडेक्स किस लिए यूज होता है? इंडेक्स यूज होता है पहला पेज जो होता है आपके, कोई भी बुक, एनी बुक, जो भी बुक आपके, आप 9 10th में हो गए, कोई भी बुक देखो, उसमें पहला पेज इंडेक्स का होता है। उसमें जितने भी लेसन्स है आपके पूरे बुक में, वो सभी का नाम रहता है और उसका पेज नंबर रहता है। तो मुझे उस तरह से अगर काम करना है तो मुझे ये हेडिंग देना जरूरी, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हेडिंग। अब मैं यहाँ पे हेडिंग देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स कैसे बनाते हैं, तो मैं ना एक नया पेज लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, नए पेज, दूसरे पेज पे जाता हूँ एंटर करके।
दिस इज माय न्यू पेज। अब यहाँ जाने के बाद मुझे क्या तैयार करना है, उसका इंडेक्स। इंडेक्स तैयार करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रेफरेंस। सो आपको रेफरेंस में जाना पड़ेगा। जैसे आप रेफरेंस में जाते हो, सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ क्लिक करो। टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ये पहला वाला ऑप्शन लो, कंटेंट। तो आपने जितने पैराग्राफ बनाए, मतलब जितने भी हेडिंग्स बनाए, वो सारे आपको दिखाई देंगे, ये पेज नंबर दिखाई देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इंडेक्स भी बना सकते हो। मान लो मुझे अगर और कोई नया ऐड करना है इसमें, जैसे अगर मुझे यहाँ ऐड करना है, नाम देना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अगर नाम देना है तो इसको फिर सिलेक्ट करो, होम में जाओ, और हेडिंग इसमें ना 1 2 3 आता है, तो आप कोई भी हेडिंग 3 के अलावा चौथी हेडिंग मत सिलेक्ट करो। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसमें मुझे अगर क्लिक करता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, जैसे मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट एंटायर टेबल करो, तो वो जो नाम हमने नया सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने इंडेक्स की लिस्ट भी बढ़ा सकते हैं। सो वी कैन इंक्रीज इट। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करके यहाँ से 1 2 या 3 में से कोई भी हेडिंग देना है, और हेडिंग देने के बाद एक बार इंडेक्स बन गया तो क्लिक करके यहाँ से सिर्फ अपडेट करना है, अपडेट एंटायर टेबल करके ओके करना है, तो आपकी वो लिस्ट बढ़ती जाएंगी। बट ये पहला पेज, ये पेज पहला रहना चाहिए। अब हमने पहला स्टार्टिंग में वो लिखा करके मैंने सेकंड पेज पे लिया। सो दिस इज नोन एज इंडेक्स। ये इस तरह से इंडेक्स बनता है कोई भी बुक का। देन यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड। अब मुझे अगर कोई वर्ड फाइंड करना है तो मैं फाइंड में जाता हूँ। मुझे अगर वर्ड ढूंढना है कंप्यूटर, तो जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लिखा है वो वहाँ पे हाईलाइट कर देगा। देखो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है 2 जगह, हाईलाइट करेगा। मुझे अगर वर्ड ढूंढना है डेटा, तो जहाँ जहाँ डेटा लिखा है वो पूरा हाईलाइट कर देगा। देखो डेटा 2 जगह है। मैंने अगर यहाँ पे लिखा ग्लोबल, वो है ही नहीं यहाँ पे लिख के, अगर नहीं है तो नो मैचेस करके लिख के आएगा, नो मैचेस। मतलब आप जो भी पैराग्राफ में से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हैं वो वहाँ रहना चाहिए। अगर है तो हाईलाइट करेगा, नहीं है तो नो मैचेस करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई तो भी एक वर्ड ढूंढते हैं। मान लो मैं वर्ड ढूंढता हूँ स्टोर। देखो यहाँ पे वर्ड है स्टोर, 2 जगह पे है। अब मुझे क्या करना है, ये स्टोर जो वर्ड है उसके जगह पे दूसरा वर्ड रिप्लेस करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस में जाता हूँ। स्टोर के जगह पे मुझे अगर लिखना है अलाउज, है ना, स्टोर के जगह मुझे ये वर्ड रिप्लेस करना है। तो एक जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करो, अगर एक साथ सभी जगह करना है तो रिप्लेस ऑल करो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले फाइंड करता हूँ। उसने पता है यहाँ पे स्टोर लिखा है, तो मैं सिंगल सिंगल रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे रिप्लेस किया, देखो अलाउज हो गया। मुझे लगा कि यहाँ रिप्लेस नहीं करना है तो छोड़ दो, नया वाला ढूंढो। अब वो बोल रहा है कि नहीं है, 2 ही है, तो क्लोज कर दो। अब देखो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे अलाउज आ गया, स्टोर की जगह क्या आ गया, अलाउज। ओके, और यहाँ पे स्टोर था, इसको मैंने चेंज नहीं किया। अब फिर से रिप्लेस में जाता हूँ। अब जहाँ पे अलाउज लिखा है वहां पे मुझे स्टोर लिखना है, तो जहाँ पे अलाउज है मैं ऊपर लिखता हूँ फाइंड वर्ड में, और जो मुझे लिखना है, चेंज करना है, वो मैं नीचे लिखता हूँ, और इसको करता हूँ रिप्लेस ऑल। या फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ दिखा रहा है, इसको रिप्लेस या रिप्लेस ऑल कर लो। एक ही जगह था तो रिप्लेस ही करते हैं हम लोग। तो देखो फिर से चेंज हो गया। तो रिप्लेस का मतलब होता है कोई भी एक वर्ड ढूंढो, उसके जगह पे अगर आपको कोई रिप्लेसमेंट, हो सकता है कि आपने पैराग्राफ टाइप किया या कुछ 10 पेजेस टाइप किए, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो मिस्टेक्स को खुद से ढूंढ के चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसलिए इजीएस्ट वे है फाइंड, और दूसरा है रिप्लेस। ओके, तो इसमें और एक ऑप्शन है गो टू में आप ये ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे जब हम इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो। तो फाइंड है और रिप्लेस। सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन होता है, इससे ये पूरा सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट ऑल के लिए एक शॉर्टकट की है, और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से भी हम लोग पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो पूरा पूरा जितना भी मैंने लिखा था सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। ओके, तो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो इतना जो मैंने आज पढ़ा है, इसका आप प्रैक्टिस करो। अगर कंप्यूटर है घर में तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस, और इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ भी जब भी आप, हो सकता है कि मान लो अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर, लेकिन आगे अगर आप कभी सपोज प्रैक्टिस करते हो और कहीं पे अड़ जाते हो तो ये वीडियो आपके काम में आएगा। तो आज मुझे इतना ही लेना था क्योंकि काफ़ी सारा बताया मैंने, और ये सभी जो है ये पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये होम टैब आज ख़त्म हो गया। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है
तो आप मुझे पूछ सकते हो।